गुड मॉर्निंग। बीपी में अब हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखो, सेल्स 16,000 यूनिट है और रुपए है 3,20,000। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट है, तो 16,000 यूनिट की 15 रुपए के हिसाब से 2,40,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है 80,000 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पे 3,20,000 रुपये में 16,000 यूनिट की सेल हो रही है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगी आपके 20 रुपये, ठीक है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दे तो प्रॉफिट आ जाता है 20,000। अब आपको पूछा क्या क्या है इसमें। पहला पॉइंट तो पूछा है पीवी रेशियो कैलकुलेट। पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स इंटू 100, या सीधा कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100 भी लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है, बटा 20 इंटू 100, यह आ गई 25%। और आप चाहो तो अमाउंट से भी निकाल सकते हो, 3,20,000 माइनस 2,40,000 बटा 3,20,000 इंटू 100। कहानी तो उतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि 40% पीवी रेशियो यदि हो तो सेल्स कितनी है। तो सेल्स पूछी है तो पीवी रेशियो दे रखा है, मान लो पीवी रेशियो दिया हुआ भी है। कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100 होता है, आपको पता है। तो पीवी रेशियो यदि 40% हो, 40 के नीचे अपॉन हो 100, इधर वाला यहाँ ले आते हैं। कंट्रीब्यूशन 80,000 है और बटा सेल्स 40, सेल्स बराबर 80 लाख, तो सेल्स बराबर 80 लाख बटा 40 कर देंगे तो ये आपके 2 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट पूछा है बीपी निकालना है वैल्यू में, अमाउंट में। बीपी इन वैल्यू। बीपी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपनी है 60,000 बटा पीवी रेशियो है 25%, तो बटा 25 इंटू 100, तो बीपी हो गया 2,40,000, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन पूछा है 2,56,000 रुपए की सेल्स पे क्या पूछा है, 2,56,000 रुपए के विक्रय पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, लाभ कितना होगा और परिवर्तनशील लागत कितनी होगी, ठीक है। यदि बिक्री 2,56,000 हो तो पहली बात कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, ठीक है ना। तो 2,56,000 को 25% से गुणा, तो कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा अपने पास 64,000। और क्या पूछा है, प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन जैसे 64,000 आया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है अपनी, प्रॉफिट होगा इस केस में 4,000 अपनी को। और तीसरा पूछा है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए सेल्स में से कंट्रीब्यूशन घटा लो, 2,56,000 की सेल बता रहा है, 64,000 रुपये कंट्रीब्यूशन घटा ले हैं तो 1,92,000, 1,92,000 की आपके वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ये 4 पॉइंट तो सॉल्व हो गए। पांचवा पॉइंट क्या है देखते हैं। पांचवा पॉइंट अपने को ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को घटाकर 16 रुपए कर दिया जाए तो इस घटी हुई विक्रय मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए नया विक्रय कितना करना है। अब देखो विक्रय मूल्य अभी 20 रुपए, अब ये घटा के कर ले मान लो 16 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 15 रुपए रहेगी आपकी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 रुपये हो जाएगा उस केस में।
तो इस केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब 1 रुपये हो जाएगा तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो बराबर एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, 16 माइनस 15/16 इंटू 100, 6.25% पीवी रेशियो हो गया। ठीक है ना। अब आपको लाभ उतना ही कमाना है। लाभ अभी कितना हो रहा था? 20,000 हो रहा था ना। तो रिक्वायर्ड बिक्री कितनी करनी पड़ेगी? तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है अपना इंटू 100 तो होगा ही। फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, प्रॉफिट 20,000 है, पीवी रेशियो 6.25 है और इंटू 100। तो इस केस में आपको सेल्स करनी पड़ेगी 12,80,000। ठीक है ना। और छठा पॉइंट पूछा है, घटे हुए विक्रय मूल्य पर 40,000 का लाभ कमाना हो तो कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? तो 20 की जगह 40,000 का लाभ यदि कमाना हो तो फॉर्मूला तो ये लगना है, तो 60,000 प्लस 40,000 बटा 6.25 इंटू 100, तो आपको 16 लाख रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी। ये आपके क्वेश्चन जो है बताया मैंने, ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 4 लाख। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बराबर 4 लाख। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये है आपके 2 लाख। ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल अपनी 6 लाख रुपए हो गई है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपए, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 8 रुपए हो गया। ठीक है। अब पूछा क्या क्या है, देखो सबसे पहले पूछा है बीपी इन यूनिट्स, लेकिन बीपी ज्ञात करना है यूनिट्स में। तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी 6 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 8 रुपए है, तो बीपी इन यूनिट्स आ गई 75,000 यूनिट। तो ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5,000 रुपए प्रति माह शुद्ध लाभ कमाने के लिए 1 वर्ष में कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी? कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स पूछ रहा है। रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में पूछ रहा है, इन यूनिट्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट तो है अपनी 6 लाख रुपए। लाभ कितना कमाना चाहते हो? ये कह रहा है महीने का 5,000। महीने का 5,000 मतलब साल का हो गया 60,000 रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 8 रुपए, तो 6,60,000 बटा 8, 82,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है लागत पर 25% लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? ये भी रिक्वायर्ड सेल पूछ रहा है, लेकिन लागत पर लाभ की प्रतिशत दे दी है। तो उस केस में सबसे पहली बात तो आपको पीवी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। बिना पीवी रेशियो के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
बटा सेल्स इंटू 100, 8 बटा 20 इंटू 100, 40%। दूसरी बात, रिक्वायर्ड सेल पूछ रहा है। अच्छा, लाभ की दर क्या है? लागत पर 25%। तो लागत पर जब लाभ की दर 25% होती है तो बिक्री पर 20% होती है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। रिक्वायर्ड सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। तो अभी रिक्वायर्ड सेल क्या है ये तो पता नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सेल को x मानना पड़ेगा। तो x बराबर फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट है बिक्री पर 20%, बिक्री को x माना है हमने, तो x का 20% हो जाएगा 0.20x बटा पीवी रेशियो 40% है तो 40 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करें तो x बटा 100, या सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 6 लाख को 100, अच्छा 40 को इससे x से गुणा कर दे तो 40x, 6 लाख को 100 से गुणा करेंगे तो 6 करोड़, 100 को 0.20x से गुणा करेंगे तो 20x। अब 20x को इधर ले आएंगे तो 40x माइनस 20x बराबर 6 करोड़, तो 20x बराबर 6 करोड़, x बराबर 6 करोड़ बटा 20x, मतलब 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी तब आप इतना प्रॉफिट कमा पाओगे। तो 30 लाख तो रुपए में आई है, यूनिट में निकालनी हो तो 1 यूनिट 20 रुपए में बेचते हैं हम, तो इन यूनिट्स निकालेंगे तो 30 लाख बटा 20, तो ये आ जाएगी 1,50,000। ये अपना आंसर इसका कैलकुलेट हो जाएगा। 5वां प्रश्न पूछा है, यदि सम विच्छेद बिंदु को 15,000 इकाइयों से कम करना है तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी सम विच्छेद बिंदु हमने कितना निकाला था, 75,000 इकाइयां। ये कह रहा है 15,000 इकाइयां कम करना है, तो 75,000 में से 15,000 कम करेंगे मतलब 60,000 इकाइयां। मतलब आपका न्यू बीपी जो है वो 60,000 इकाइयों पर लाना है आपको। तो ये कह रहा है 60,000 इकाइयों पर न्यू बीपी लाने के लिए आपको प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था आपको, तो ये ध्यान रखना है। फिक्स्ड कॉस्ट बटा बीपी और प्लस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब जैसे फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख है, बीपी अपने को कितनी रखनी है 60,000 इकाइयां, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए है, तो 10 प्लस 12 मतलब 22 रुपए प्रति इकाई विक्रय मूल्य यदि आप रख दो तो आपका बीपी कितना हो जाएगा, 60,000 इकाइयां हो जाएगा 75,000 से कट के। और लास्ट पॉइंट पूछा है, 50,000 इकाइयां बेचकर विक्रय पर 20% लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अब देखो 50,000 इकाइयां आपको बेचनी है, ठीक है ना, और तो बेचनी है तो विक्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो मालूम है एक इकाई की। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 50,000 इकाइयों की गणना कर रहे हैं। तो 50,000 इकाइयों पे वेरिएबल कॉस्ट होगी अपनी 12 रुपए से 6 लाख, ठीक है ना। और ये अपने को कह रहा था कि आपको लागत पर कितना लाभ, विक्रय पर 20% कमाना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि विक्रय पर यदि लाभ 20% होता है तो लागत पर कितना होता है, 25 ही होता है। तो अभी लागत पूरी कहाँ आई है, तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी जोड़ो, 6 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल लागत आई 12 लाख। अब इसमें आपको प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। ये टोटल कॉस्ट आई है, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे 25% है, तो 12 लाख का 25% 3 लाख, मतलब 15 लाख रुपए में यदि आप माल बेचोगे तो आपका ये पॉइंट पूरा हो जाएगा। तो 15 लाख रुपए में 50,000 यूनिट बेचनी है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आ जाएगी, 15 लाख
बटा 50,000, 30 रुपए पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से देखो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं। और बीपी के चैप्टर में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बीपी के चैप्टर में आप देखो कि मेनली यही क्वेश्चन ही घूमते रहेंगे। कभी बीपी पूछेगा, कभी पीवी रेशियो पूछेगा, कभी कंट्रीब्यूशन, कभी ये जो नई नई चीज़ें अभी हमने कैलकुलेट की है ये पूछेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फॉर्मूले ज़रूर याद रखो, फॉर्मूले याद रहेंगे आपको तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।